ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का समझौता कर लेते हैं और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, ये कर लेता है समझौता और उसी प्रकार ए भी कर लेता है समझौता, साझेदारी कर लेता है। साझेदारी कर लेता मतलब दोनों का बराबर अधिकार रहेगा। जितना अधिकार इस क्लोरीन का रहेगा इसके पर इलेक्ट्रॉन पर, उतना अधिकार इस क्लोरीन का इसके इलेक्ट्रॉन पर अधिकार रहेगा। दोनों का क्या रहेगा, सेम अधिकार रहेगा। तो क्या कर लेते हैं, दोनों समझौता कर लेते हैं और जो इन दोनों के समझौते का मध्य जो बॉन्ड बनता है, जो आबंध बनता हुए हमारा साथ संयोजक आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रिंस एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैद्युत संयोजी आबंध तथा आयनिक आबंध क्या होता है इसको पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि साथ संयोजक आबंध क्या होता है। दोस्तों, जब परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी होती है और उनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, वह कहलाता है सहसंयोजक आबंध। जैसे कि मान लेते हैं हम, क्या होता है, हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन अणु क्या होगा, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु। तो इनके मध्य जो क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वे बॉन्ड क्या कहलाएगा, एक सहसंयोजक बंध बनेगा इनके मध्य। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अणु मतलब हाइड्रोजन के दो अणु है, क्या, एक हाइड्रोजन का अणु ये, एक हाइड्रोजन का अणु ये। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का होता है एक। और इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि बैलेंसिंग जो होती है ये होता है, कोषों की बैलेंसिंग होती है 2 8 8 16 32, इस प्रकार बैलेंसिंग होती है। ठीक, इसको जब अपने अस्थायी अवस्था में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। परंतु इसके पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों की आवश्यकता है एक एक इलेक्ट्रॉन की। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो यह संतुलित हो जाएगा, पहला कोष इसका भर जाएगा, अस्थायी अवस्था में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब इन दोनों को आवश्यकता है तो क्या करते हैं, ये दोनों कहीं से चाहेंगे कि हमको कहीं पर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उधार मिल जाए, तो हम क्या कर लें, हम अपनी अस्थायी अवस्था में आ जाएं। तो इसी को लेकर ये क्या करते हैं, चलते हैं और चलते हैं, खोजते हैं, परमाणु को खोजते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे से ही मिल जाते हैं। जैसे कि एक ए भी खोजने चला, ए भी खोजने चला और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। दोनों मिलते हैं तो कहते हैं कि हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो और हम अपनी अस्थायी अवस्था में आ जाएं। और ये भी कहता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी अपनी अस्थायी अवस्था में आ जाएं। तो ऐसे में ना ये देने को तैयार ना ये देने को तैयार। तो फिर बाद में निर्णय ये लेते हैं दोनों, क्या, कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो और हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। दोनों हम क्या कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, साझा कर ले, समझौता कर ले, साझेदारी कर ले। जब तुम्हारे पास कोई चेक करने के लिए आए तो तुम दिखा देना कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब हमारे पास कोई आएगा तो हम भी दिखा देंगे कि हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर लेते हैं, ये दोनों क्या कर लेते हैं, ऐसे साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। और जब साझेदारी करते हैं ना, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार हो जाता है और इसके एक इलेक्ट्रॉन पर इसका अधिकार हो जाता है। ठीक, दोनों के इलेक्ट्रॉनों पर एक एक का अधिकार दोनों का हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों के जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है तो इनके साझेदारी के मध्य जो बंध बनता है, आबंध बनता है, वह कौन सा आबंध होता है, ये होता है सहसंयोजक आबंध। क्या होता है, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। क्या होता है, सहसंयोजक आबंध बनता है इनके बीच। तो जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे कि आप ले लीजिए क्लोरीन के अणु, क्या होगा, क्लोरीन के अणु। ठीक, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए, क्या हो गए, क्लोरीन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 17, इसके लिए चाहिए 2 8 7 होता है। अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन जब उस कोष को पूर्ण करने के लिए क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 7वां इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 7 अंतिम कोष में है, 7 यहाँ दिखा दिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये दोनों अपने पेयर में बन चुके हैं, परंतु यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों के क्या है,
एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसी प्रकार ये भी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए चल पड़ते हैं और मिलते हैं जब क्लोरीन क्लोरीन के साथ, तो क्या करते हैं, अब फिर भी वे मांगने लगते हैं, तुम इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ऐसे में कोई देना चाहेगा नहीं, क्योंकि इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक, ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का समझौता कर लेते हैं, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, ये कर लेता है समझौता और उसी प्रकार ए भी कर लेता है समझौता, साझेदारी कर लेता है। साझेदारी कर लेता है मतलब दोनों का बराबर अधिकार रहेगा, जितना अधिकार इस क्लोरीन का रहेगा इसके पर इलेक्ट्रॉन पर, उतना अधिकार इस क्लोरीन का इसके इलेक्ट्रॉन पर अधिकार रहेगा। दोनों का क्या रहेगा, सेम अधिकार रहेगा। तो क्या कर लेते हैं, दोनों समझौता कर लेते हैं, और जो इन दोनों के समझौते का मध्य जो बॉन्ड बनता है, जो आबंध बनता है, वह हमारा साथ संयोजक आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, साथ संयोजक आबंध कहलाता है। और जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे देखें हम हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या देख लें, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, HCl, क्या होगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का भी एक अणु है और क्लोरीन का भी एक अणु है। ठीक, और दोनों को क्या संतुलित होने के लिए, स्थायी रूप में आने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, इसको भी संतुलित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, साझेदारी करते हैं। ये साझेदारी कर लेते हैं, ये साझेदारी कर लेते हैं, और दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और उसके एक इलेक्ट्रॉन पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार जमाते ही लगते हैं। और जब अधिकार जमाने लगते हैं तो इन दोनों के मध्य जो साझेदारी होती है, वह साझेदारी हमारी क्या कहलाती है, एक साथ संयोजक बंध के रूप में कार्य करने लगती है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो बंध कार्य करता है, हमारा बंध कहलाता है साथ संयोजक बंध। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि साथ संयोजक बंध कैसे बनता है। तो जो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके मध्य क्या होता है, साथ संयोजक बंध बनता है। और जब परमाणुओं की साझेदारी नहीं होती है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब जब उनके मध्य जो संबंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, वो कहलाता है आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध कहलाता है। परंतु जब दोनों को आवश्यकता हो, इलेक्ट्रॉनों की दोनों को आवश्यकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं हुए साझेदारी करते हैं, क्योंकि तुमको भी आवश्यकता है, हमको भी आवश्यकता है। तो ना तो हम अपना देंगे ना तुम अपना दोगे, तो इसलिए साझेदारी कर लेते, तुम भी दे दो हम भी दे दे, और दोनों मिलकर एक समझौता कर ले, एक साझेदारी कर ले, और वह साझेदारी हमारी सहसंयोजक के नाम से कहलाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सहसंयोजक आबंध, और पिछली क्लास में हमने जो वैद्युत संयोजी आबंध बताया था वो भी समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उपसा संयोजक आबंध कब बनता है और उपसा संयोजक आबंध होता क्या है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।